हेलो एंड वेलकम टू स्पीक अप इंडिया। आई एम सुनील झा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आपने आज पूरे दिन चैनलों पे बहुत सारी बातें सुनी होंगी और देखी होंगी। फोकस में सुशांत सिंह राजपूत है, क्योंकि उनको लेकर एक क्लेम किया गया है, वो ये कि सुशांत की जो मिस्टीरियस डेथ है वो सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। अब ये बात पर हम लोग ने काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर ये विटनेस 2.5 साल बाद अचानक क्यों आया है। ऐसा क्या हुआ कि विटनेस 2.5 साल तक चुप रहा और फिर अचानक चला आया। अब विटनेस ने भी बहुत सारी अपने एक्सप्लेनेशन दिए हैं। यू मस्ट हैव ऑलरेडी हर्ड, ही हैज सेड अ लॉट ऑफ थिंग, व्हाई द एब्सेंस, व्हाई इज ही टॉकिंग नाउ, बट देयर आर रीजंस दैट ही इज टॉकिंग। एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट क्या वाकई उसका जो क्लेम है वो सही है या गलत, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो केवल ये क्लेम उसका नहीं है कि जो कुछ वो कह रहा है उसका कॉन्क्रीट एविडेंस है। मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूं वो बहुत सेंसेशनल है। वो इसलिए क्योंकि केवल और केवल रूप कुमार शाह वो शख्स नहीं है जिसके पास इस बात के एविडेंस है या इस बात का सर्टिफिकेशन है कि उसने सुशांत की बॉडी को देखा था और उस बॉडी में जो एविडेंसेस नजर आए, उसको जो साइंस नजर आए, दो साइंस इंडिकेटेड टुवर्ड्स मर्डर एंड नॉट टुवर्ड्स सुसाइड. So that's what he is saying, that when I checked the body, when the body arrived at Cooper Hospital for postmortem and it was handed over to us around 11 p.m. on the 14th of June 2020, after checking the body and before starting the process of postmortem as instructed by the 5 doctors who were present on that day, I could clearly make out that it is not a case of suicide, but there seems to be a foul play and it is a case of murder because of various indicators that the body carried. अब ये बात पूछा जा रहा है कि ये शख्स शायद सही बोल रहा है और शायद झूठ बोल रहा है। बहुत सारे न्यूज स्टोरीज और बहुत सारे डिस्कशंस और बहुत सारी इंटरव्यूज इस बात को लेकर हैं कि शायद ये शख्स झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये शख्स बताए या ना बताए, ये जो कह रहा है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है और उसको सही माना जा सकता है और इसके बाकायदा एविडेंस मौजूद है। जो कुछ भी ये कह रहा है इसके पास नहीं है, ये बिल्कुल सही है। रूप कुमार शाह ने जो कुछ भी कहा है उसके मुताबिक उनके पास वो एविडेंस नहीं है, क्योंकि वो एविडेंस रखने वाले रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। उनका काम सिर्फ पोस्टमार्टम को इनिशिएट करना और उसमें जो भी जरूरत थी उसको पूरा करना एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डॉक्टर्स। बट क्या जो बातें वो कह रहे हैं रूप कुमार शाह, क्या उसके एविडेंस हैं? डू वी हैव एविडेंस ऑफ वॉट एवर मिस्टर रूप कुमार शाह, the postmortem assistant of Cooper Hospital, is claiming? According to him, Sushant Singh Rajput he did not commit a suicide, but he was murdered. Now, what is he saying? He said, when I checked the body, I thought it's not a case of suicide, but it's a case of murder. Now, how do you prove this? There are a lot of questions being asked around whatever Shah is saying, but how do you prove it? क्या ये बात प्रूव हो सकती है? बहुत सारे लोगों ने कहा शायद हो सकती है, शायद नहीं हो सकती। मैं आपको बताता हूं ये केस और ये बातें सारी प्रूव हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो बात भी शाह कह रहे हैं, और इस बात को ध्यान से सुनिए, ये बात किसी ने भी नहीं आपको बताई होगी और ना किसी की नजर इस बात पे पड़ी है। जो कुछ भी रूप कुमार शाह कह रहे हैं, वॉट एवर ही सेइंग, टू बैक दैट देयर आर एविडेंस which are available. As per sources, the evidences are available with the hospital and with Mumbai police. As per the procedure adopted by the 5 doctors at the Cooper Hospital on 14th night and ending the postmortem on the 15th early morning at 12:30, it was not videographed, but pictures were taken. Now, whatever Rup Kumar Shah is saying, I will tell you that, but whatever he is claiming, as per that, there are pictures taken by the
photographers who had come on that day, जो फोटोग्राफर्स आए थे उन्होंने पिक्चर्स लिए और वो पिक्चर्स अभी भी रिकॉर्ड पे हैं और वो जो कुछ भी कह रहे हैं, चोट के निशान, लिगेचर मार्क, आंख में चोट लगना, ये सब के बाकायदा एविडेंस मौजूद हैं दो जगह, एक मुंबई पुलिस और एक कूपर हॉस्पिटल। तो अगर आपको चेक करना है किसी को भी, इस गवर्नमेंट को, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सीबीआई को, तो उसको बहुत आसानी से चेक किया जा सकता है। इट कैन इजिली बी कंफर्म्ड बिकॉज एज पर सोर्सेस there are 2 copies of all the pictures taken during the time of post-mortem because it was not videographed, so there is no video footage, but pictures are very much there. They were taken and they were handed over as 2 sets, one to Mumbai police or the investigating officer who was investigating the case for submission in the court as part of the एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। तो उनके मुताबिक एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट एडीआर रजिस्टर हुआ था और इस एडीआर को क्लोज करने या उस पर एक्शन लेने के लिए उनके पास जो कुछ भी डॉक्यूमेंट थे जो वो कोर्ट में प्रोड्यूस करते, उनमें से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए पिक्चर्स इंक्लूडेड हैं और उन्हीं पिक्चर्स का एक सेट कूपर हॉस्पिटल में मौजूद है। वो चाहे वो 5 डॉक्टर्स के पैनल के पास हो, कूपर हॉस्पिटल के लाइब्रेरी में हो, कूपर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में हो, या फिर जो पर्सन कूपर हॉस्पिटल में रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की चीजों को रखने का, उसके पास हो। लेकिन रूप कुमार शाह जो कुछ भी क्लेम कर रहे हैं उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको बैक करने के लिए बाकायदा वो पिक्चर्स मौजूद हैं जो बता देंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को चोट लगी थी या नहीं लगी थी, सुशांत सिंह राजपूत का पांव टूटा था या नहीं टूटा था, सुशांत सिंह राजपूत का हाथ टूटा हुआ था या नहीं टूटा हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत के गले में जो लिगेचर मार्क था वो वी था या यू था, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के आंख में चोट लगी या नहीं लगी। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि रूप कुमार शाह ने जो पहले कहा था उससे आगे बढ़कर कुछ और भी क्लेम्स किए हैं। I will share that with you. But for me to tell you this was extremely important that as per the information available with me, there are 2 sets of photographs as mentioned by Roop Kumar Shah. What he is referring to are available both with the hospital and also with Mumbai police. So अगर सीबीआई चाहे, और आई एम श्योर सीबीआई ने भी उसको कस्टडी में लिया होगा, अगर नहीं लिया तो ले सकते हैं। सो कुछ भी हवा में नहीं है। ऐसा नहीं है कि रूप कुमार शाह जो कह रहे हैं वो हवा में है, वो हवा में नहीं है। रूप कुमार शाह के मुताबिक उन्होंने जो कुछ भी देखा उसका वीडियोग्राफी नहीं हुई, लेकिन उसके पिक्चर्स लिए गए और वो पिक्चर्स बाकायदा रिकॉर्ड पे हैं, हॉस्पिटल के भी, कूपर हॉस्पिटल के भी और मुंबई पुलिस के पास भी। सीबीआई के पास है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर नहीं है तो सीबीआई बाकायदा कूपर हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस से अब मांग सकती है। अगर इन पिक्चर्स को खत्म कर दिया गया हो 1 मिनट के लिए, केस को दबाने की जितनी तैयारी हो रही है, कल भी हो रही थी और आज भी हो रही है, जब से ये पूरा मर्डर केस सामने आया है, देयर इज अ क्लियर कट डिजाइन टू समहाउ टेक द नैरेटिव बैक टू सुसाइड। I will come to that later in my show, but let's focus on what Roop Kumar Shah is saying and whether there are material available to justify that or not. कि क्या जो कुछ भी रूप कुमार शाह कह रहे हैं उसको जस्टिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या फिर अकॉर्डिंग टू सो मेनी चैनल, सो मेनी जर्नलिस्ट, सो मेनी एक्सपर्ट्स, सो मेनी साइकेट्रिस्ट, ही इज क्रिएटिंग अ स्टोरी। इज ही क्रिएटिंग अ स्टोरी? अकॉर्डिंग टू मी नो, बिकॉज जो स्टोरी की वो बात कर रहे हैं, जिस डिटेल की बात कर रहे हैं, उसको बैक करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं ऑन रिकॉर्ड। एंड दैट्स व्हाई आई से दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू चेक कि वो पिक्चर जिसका रेफरेंस रूप कुमार शाह दे रहे हैं, वो पिक्चर्स कहां हैं, कूपर हॉस्पिटल के पास या मुंबई पुलिस के पास? अकॉर्डिंग टू मी 2 सेट्स क्लियरली उस फुटेज के बने, वो पिक्चर्स के बने, जो पिक्चर्स फोटोग्राफर्स ने 14 जून 2020 को रात को लिया जब सुशांत का पोस्टमार्टम किया जा रहा था।
सुशांत के पोस्टमार्टम के वक्त वीडियोग्राफी नहीं हुई, विच इज अ वायलेशन ऑफ द रूल्स। 5 डॉक्टर पैनल जब ही बनते हैं, वो तभी बनता है जब कोई सेंसिटिव केस होता है। और अगर सुशांत का केस सेंसिटिव था, बिकॉज इट वॉज अ मिस्टीरियस डेथ, देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और जिस सर्कमस्टेंसेस में एक 32 साल के एक्टर और स्टार की डेथ हो जाए, तो ऐसे में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बट यू विल हैव टू गेट अ प्रॉपर पोस्टमार्टम डन अंडर अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स. So five doctor panel was created. Then why was it not photographed? Why was it not videographed? You should have got the videography done as per rules, but that rule was violated. पर क्या उससे कहानी खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि पिक्चर्स तो लिए गए. अकॉर्डिंग टू रूप कुमार शाह, अगर आप उन पिक्चर्स को देखेंगे तो मैं जितनी बातें कह रहा हूं सब प्रूव हो जाएगा. तो वो पिक्चर्स का एक सेट मुंबई पुलिस के पास और एक सेट कूपर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में है. निकालिए उसको, और सीबीआई को उन पिक्चर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और मैच करना चाहिए जो कुछ भी रूप कुमार शाह कह रहे हैं उसके साथ. जो कुछ भी स्टेटमेंट रूप कुमार शाह ने दिया है वो सच है कि झूठ है, इसको देखने वाला ना मीडिया है कोई, ना कोई एक्सपर्ट है, ना कोई साइकियाट्रिस्ट, ना कोई और, ना कोई लॉयर, नोबडी. इट्स ओनली एंड ओनली सीबीआई which can vet or verify whether whatever Roop Kumar Shah is saying, the assistant, post-mortem assistant of Cooper Hospital, is it correct or he is just talking something in air? According to me, no. There are a lot of questions about why this man is coming now. I am coming one by one. So let's first see what Roop Kumar Shah has said new. First, he said that when I checked the body of Sushant Singh Rajput, I kept quiet all these whiles because the atmosphere was not correct. ऐसी सिचुएशन नहीं थी जहां पर मैं बोलता, क्योंकि अगर ये लोग ऐसे लोगों को मार सकते हैं तो फिर मेरी क्या औकात है, मुझे कौन पूछता है. कल मुझे भी नुकसान हो सकता था, इसलिए वो एटमॉस्फेयर नहीं था जहां पर मैं बोल सकता था. आज मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज वो एटमॉस्फेयर है जहां मुझे डर नहीं लगता, और अगर मुझे किसी ने मार भी दिया तो मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि अब मैं नहीं डरता हूं. जो सच है वो मैं बताना चाहता हूं, बिकॉज सुशांत शुड गेट जस्टिस. अब ये तो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, रणनीति भी हो सकती है, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं, क्या उसको बैक करने के लिए कोई एविडेंस है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, वो जो कह रहे हैं क्या उसको बैक करने के लिए एविडेंस है? बगैर एविडेंस से कुछ भी कह देना कहानी मनोहर कहानी होती है. जो कुछ भी रूप कुमार शाह कह रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो कुछ भी रूप कुमार शाह कह रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए बाकायदा रिकॉर्ड पे सुशांत सिंह राजपूत के पिक्चर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोस्टमार्टम मुंबई पुलिस और कूपर हॉस्पिटल के पास प्रेजेंट है. दे हैव द पिक्चर्स. टेक द पिक्चर्स आउट, हैंड इट ओवर टू सीबीआई, एंड यू कैन नॉट से द पिक्चर्स हैव गॉन मिसिंग. अगर पिक्चर्स गायब हो जाएं तो ऑर्डर अ फ्रेश इंक्वायरी इनटू हु वाज द पर्सन हु हैड द पिक्चर्स. एक पिक्चर और भी हो सकती है, क्योंकि अगर पिक्चर्स हैं तो या तो उसका एक चिप होगी, पिक्चर चिप जो कैमरे में डाली जाती है, या फिर रील होगी. तो ओरिजिनल रील कहां है, ओरिजिनल नेगेटिव कहां है, और ओरिजिनल चिप कहां है? तो तीन चीज हो गई. एक सेट पिक्चर्स के जो मुंबई पुलिस के पास गई, एक ओरिजिनल चिप या नेगेटिव, अगेन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी आइदर विद मुंबई पुलिस और विद कूपर हॉस्पिटल, और एक पिक्चर्स का सेट जो कूपर हॉस्पिटल के पास होगा. इसके अलावा जिस फोटोग्राफर ने ये सारे पिक्चर्स लिए होंगे, हो सकता है उसके पास भी हो, या फिर वो 5 डॉक्टर्स जिन्होंने इस पोस्टमार्टम को किया और इसको सुइसाइड बताया विदाउट गोइंग थ्रू द फैक्ट्स, उनके पास भी हो सकता है. सो टेक दोस पिक्चर्स आउट, ओनली देन विल यू नो कि मिस्टर शाह जो कह रहे हैं वो सही है या गलत. अकॉर्डिंग टू मी इस चीज को सीबीआई बहुत आसानी से चेक कर सकती है, बिकॉज एज पर इंफॉर्मेशन द पिक्चर्स आर वेरी मच प्रेजेंट विथ कूपर हॉस्पिटल एंड विथ द मुंबई पुलिस. टेक those pictures out. So रूप कुमार शाह, द पोस्टमार्टम असिस्टेंट ऑफ कूपर हॉस्पिटल, पहले उन्होंने क्लेम किया कि सुशांत की बॉडी में चोट लगे हुए थे, उसके पैर की और हाथ की हड्डियां टूटी हुई थी. अब यह बात आपको याद होगा, बहुत पहले स्पेकुलेट किया गया था और कहा गया था कि शायद उसके पांव की हड्डी टूटी हुई थी क्योंकि उसका पांव मुड़ा हुआ था. अगर आपको याद हो तो वो एम्बुलेंस ड्राइवर का स्टेटमेंट याद कीजिए. हम लोगों ने इस केस को पहले दिन से बहुत केयरफुली मॉनिटर किया. आज सब लोग क्लेम कर रहे हैं, मैं बहुत जगह सुन रहा था,
हमने ये किया तो ये केस यहां तक पहुंच गया, हमने ये किया तभी इस केस के बारे में बात हुई, हमने ये किया तो इतना सारा कुछ हो गया। जी नहीं, आप लोगों को तो पता भी नहीं है कि किसने कब क्या कहा है और कैसे शुरू हुआ। जाइए और शेखर सुमन से पूछिए, जाइए और पप्पू यादव से पूछिए, मनोज तिवारी से पूछिए, संजय निरुपम से पूछिए, आपको पता चलेगा कि ये केस आखिर कैसे यहां तक पहुंचा। इतने सारे लोग खड़े हो गए, 1.5 महीने तक चिल्लाते रहे, तब बिहार पुलिस में जाकर फैमिली ने केस रजिस्टर किया और बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। आज फॉर्मर बिहार के जो डीजीपी हैं उनका क्लेम है क्योंकि हमने एफआईआर रजिस्टर किया इसीलिए केस की बातचीत होने लगी, उससे पहले कोई केस की बात नहीं कर रहा था। जी नहीं, ये केस आज इसलिए यहां तक पहुंचा है क्योंकि पब्लिक ने आवाज उठाई थी और पब्लिक 1.5 महीने तक अकेले चिल्ला रही थी, कोई मीडिया चैनल भी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि किसी को इसमें टीआरपी नजर नहीं आई थी, किसी को समझ में नहीं आया था कि ये केस इतना बड़ा है, किसी के पास कोई सवाल नहीं थे। सवाल उठाते चले गए, लोग सवाल जोड़ते चले गए, लोगों ने कैंपेन बना दिया, तब मीडिया को समझ में आया कि यस देयर इज समथिंग मिसिंग। आज उन्हीं मीडिया में से एक सेक्शन इस बात को प्रूव करने में लगा हुआ है कि ये मर्डर केस की पूरी थ्योरी गलत है। सो रूप कुमार शाह ने आज जो कहा है वो मैं आपको बताता हूं। रूप कुमार शाह के मुताबिक जब सुशांत की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाई गई थी, उनकी आंख पे आइदर लेफ्ट या राइट पे घूंसे से मारने के निशान थे। इट अपियर्ड टू हिम दैट वन ऑफ हिज आईज, he didn't remember which one, left or right, bore a mark of a punch. वो इतनी जोर से मारा गया था कि सुशांत की पूरी आंख लाल थी। अब ये बात कैसे साबित होगी कि सुशांत की आंख लाल थी या नहीं थी, सुशांत की आंख पे चोट लगा या नहीं लगा? क्यों? क्योंकि जो पिक्चर्स हमने देखे हैं उसमें तो सुशांत की आंख जरा सी खुली हुई है, उससे कुछ पता नहीं चलता। अकॉर्डिंग टू रूप कुमार शाह, द असिस्टेंट पोस्टमार्टम असिस्टेंट ऑफ कूपर हॉस्पिटल, जहां पर यह पूरा पोस्टमार्टम हुआ, उनके मुताबिक सुशांत की पूरी आंख लाल थी, एक आंख। तो यह बात साबित कैसे होगी? पिक्चर्स से, फोटोग्राफ से। तो यह कहा जा सकता था कि बगैर किसी एविडेंस के रूप कुमार शाह बोल रहे हैं। जी नहीं, रूप कुमार शाह उस ओटी में, मॉर्चुरी के ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में प्रेजेंट थे, जिस ऑपरेशन थिएटर में 5 डॉक्टर्स ने बगैर सवाल पूछे, बगैर इनके सवालों के जवाब दिए, वो पूरा पोस्टमार्टम किया। द इंटायर पोस्टमार्टम वाज कैरिड आउट विदाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड डिस्पाइट द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय, एज क्लेम्ड बाय मिस्टर शाह, दैट ही रेज्ड ऑब्जेक्शन दैट ये डेथ नॉर्मल नहीं लग रहा है, सुसाइड नहीं लग रहा है, इट डजंट अपीयर टू बी अ केस ऑफ सुसाइड, इट अपीयर्स टू बी अ केस ऑफ मर्डर, but the doctors dismissed it. They refused to get it for videograph because they said orders are not there, so we are just following the orders. But still pictures were taken. According to Roop Kumar Shah, if the pictures are brought to me, अगर मेरे सामने वो पिक्चर्स लाए जाएंगे तो मैं बता दूंगा कि एज एन एक्सपीरियंस पर्सन जिसने 28-29 साल में 50,000 से 60,000 बॉडीज देखी हैं कि ये पिक्चर्स सही है या नहीं है और इसका मतलब क्या होता है। तो पिक्चर्स तो हैं, और पिक्चर्स हैं तो कहां हैं? अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ मी, पिक्चर्स आर विथ कूपर हॉस्पिटल एंड ऑल्सो विथ मुंबई पुलिस। निकालिए उन पिक्चर्स को, और अगर गायब कर दिया गया, फिर कह रहा हूं आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि कैसे गायब हुआ। रूप कुमार शाह को सिक्योरिटी देने की जरूरत है, ये मैंने परसों भी कही थी, क्योंकि दिस मैन इज अ की विटनेस राइट नाउ। मैंने परसों भी कहा था कि प्रोटेक्ट हिम, सेव हिम, बिकॉज ये विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और विटनेस को डिस्टर्ब करने का एक ट्रेडिशन है इंडिया में। आप विटनेस को या तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या फिर विटनेस को एलिमिनेट कर देते हैं। रूप कुमार शाह को भी शक है कि शायद उनकी जान खतरे में है, लेकिन उनको लगता है मुझे कोई फिक्र नहीं है क्योंकि मुझे बताना है जो मैंने देखा। आज रूप कुमार शाह इसलिए बोल रहे हैं जो चीज लोगों ने नोटिस नहीं की, बिकॉज रूप कुमार शाह रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस जस्ट अ मंथ अगो। जब तक आप सर्विस में होते हैं, आप डिपार्टमेंट के रूल्स के अगेंस्ट में जाकर पब्लिक में नहीं बोल सकते, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। बट आज रूप कुमार शाह जॉब से रिटायर हो गए हैं। देयर इज नो बर्डन ऑन हिम, ही इज टॉकिंग फ्रीली एंड ही इज सेइंग आई एम नॉट स्कैर्ड। वो 5 डॉक्टर शायद इसलिए नहीं बोल रहे होंगे क्योंकि उनकी तो अभी भी जॉब है, लेकिन रूप कुमार शाह की जॉब नहीं है, ही इज रिटायर्ड। So that's the one major reason that maybe he is choosing this time
to come and speak about it. Second, as he explained that there are political scenario that has changed. महाराष्ट्र में पहले शिवसेना की सरकार थी, एमडीए की यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी, जहां पर लोगों को डर लगता था, किसी का मर्डर हो रहा था. मैंने एक इंटरव्यू में देखा, सुना रूप कुमार शाह को, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला अगर किसी का मर्डर हो रहा हो तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप इंटरफेयर नहीं करोगे. शायद इसलिए उन्होंने बेसिकली इंडिकेट नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि मैंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंडिकेट किया कि शायद एटमॉस्फेयर ऐसा हो जहां पर लोगों को डर लगे तो वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, और शायद उस डर के मारे रूप कुमार शाह ने इंटरफेयर नहीं किया. आज उनको लगता है एटमॉस्फेयर चेंज हो गई है पॉलिटिकल, आज मैं बेटर प्रिजर्व्ड हूं या प्रोटेक्टेड हूं, मैं सेफ हूं, मुझे कोई मारेगा नहीं, इसलिए बगैर डर के वो आकर बोल रहे हैं. फिर भी बिकॉज इज अ की विटनेस, और ये केस कोई छोटा सा केस नहीं है, मामूली केस नहीं है, ये केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड. उसका रीजन ये है, अगर ये केस पॉलिटिकल लिंक से जुड़ा होता तो फिर तो शिवसेना पावर से बाहर हो गई, एनसीपी पावर से बाहर हो गई, शायद विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन इस केस को मर्डर एंगल पे इन्वेस्टिगेट होने की बात सब लोग कर रहे होते. बट आप पूरे दिन आज देख लीजिए, जितने लोग मर्डर एंगल पे बात कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग सुसाइड एंगल पे बात कर रहे हैं. क्यों इसको मर्डर डिस्कस कर रहे हो? व्हाई द सोल इज बीइंग नॉट लेड टू रेस्ट? व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट इट? आई विल टॉक अबाउट डिटेल. मैंने कुछ आर्टिकल्स भी निकाले हुए जो स्पेसिफिकली बताते हैं चीजें. ये सारी चीजें इसलिए बिकॉज समवन समवेयर इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड. हु दैट समवन इज, हाउ पावरफुल दैट समवन इज. आखिर अगर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, इफ सुशांत सिंह राजपूत हैज बीन मर्डर्ड, इट्स एन ऑब्वियस क्वेश्चन टू आस्क, हु डिड इट? कौन है वो शख्स जो सुशांत को मारना चाह रहा था, जिसने मारा? कौन? पॉलिटिकल सर्कल से, या फिल्म फ्रेटर्निटी से, या फिर कोई पर्सनल, वो शख्स जिसको सुशांत से पर्सनल प्रॉब्लम थी? कौन है वो शख्स? अगर रूप कुमार शाह का क्लेम सही है और कल ये प्रूव हो जाता है कि इट्स अ मर्डर, देन द ऑब्वियस क्वेश्चन टू आस्क इज हु डिड इट? इट कांट बी पॉलिटिकल एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग गोज, बिकॉज पॉलिटिकल होता तो शिवसेना बाहर, एनसीपी बाहर, कांग्रेस बाहर, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता. लेकिन आज पूरे 24 घंटे दौरान पिछले मर्डर एंगल को सवाल उठाने वालों की कोई कमी नहीं है. जितने लोग ये कह रहे हैं कि रूप कुमार शाह के स्टेटमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पता करना चाहिए कितना सच कितना झूठ, उससे ज्यादा लोग कह रहे हैं ये सब बेबुनियाद बातें हैं, बेतुकी बातें हैं जो हो रही हैं. It was a case of suicide because he was depressed, he was a drug addict, he was bipolar disorder. सब कुछ इन लोगों को पता है, इनको सब पता है. सिर्फ एक इंटेंशन है, किसी तरह से मर्डर केस को या इस एंगल को दबा दिया जाए. मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी कहा था, ये ड्रग का पूरा मामला आया क्यों? सुशांत कोई ड्रग्स नहीं ले रहा था, लेकिन पहले 1 महीने तक, 2 महीने तक कोई ड्रग का एंगल नहीं था. सडनली पूरा ड्रग का एंगल आ गया और सारी डिस्कशन ड्रग्स की तरफ चली गई. लेकिन इस बात पे डिस्कशन नहीं हुआ कि आखिर सुशांत हाउ डिड ही डाई. सिर्फ इसलिए ताकि बताया जा सके ही वॉज टेकिंग ड्रग्स, ही गॉट डिप्रेस्ड एंड ही कमिटेड सुसाइड. ही नेवर कमिटेड सुसाइड. एनीवे, सो अकॉर्डिंग टू रूप कुमार शाह, सुशांत की एक आंख पे ऐसे निशान थे जिससे लगा कि उन्हें किसी ने कई मुक्के मारे हैं. वहीं जब मैंने बॉडी को चेक किया तो उसकी एक आंख, दाईं या बाईं, लेफ्ट और राइट, उसमें निशान थे लाल, उसका कंप्लीट लाल था. यानी जब किसी को आंख पे घुसा मारोगे तो ब्लड से रेड हो जाता है, तो उनके मुताबिक एक आंख पूरी तरह से लाल थी, यानी कहीं ना कहीं उसमें चोट लगा था और उससे ब्लड के कारण वो आई रेड हो गया था. अब वो कौन सा है वो उनको याद नहीं था कि वो लेफ्ट है या राइट है, लेकिन उनको ये याद है कि एक आंख उसकी लाल हो गई थी. और वो भी उन्होंने कहा कि जो पिक्चर्स लिए गए उससे ये बात साफ हो जाएगी. सो ही इज सेइंग द पिक्चर्स व्हिच इज देयर विथ यू कैन प्रूव इट. ब्रिंग द पिक्चर्स एंड शो अस वेदर सुशांत हैड ब्लोज इन हिज आईज और नॉट. डिड ही रिसीव ब्लोज ऑन हिज आईज बिफोर डेथ और नॉट? किसी ने उसको अटैक किया? किसने अटैक किया? किसके कहने पर अटैक किया? कौन से वो लोग थे? कौन सा एंगल है? ड्रग माफिया, मूवी माफिया, बॉलीवुड के लोग, कोई पर्सनल दुश्मनी,
पॉलिटिकल एंगल क्या एंगल है, किसने मारा सुशांत सिंह राजपूत को? अब ये सवाल नहीं बनता है कि वेदर इट्स अ सुसाइड और मर्डर। सवाल ये बनता है कि जिस शख्स ने पोस्टमार्टम में शामिल होके पोस्टमार्टम किया और आप लोगों के सारे सवाल, मेरे सारे सवाल को जस्टिफाई कर दिया कि यस इट मे नॉट बी अ सुसाइड एंड इट कुड बी अ मर्डर, बिकॉज चोट थी बॉडी पे और पोस्टमार्टम बहुत जल्दबाजी में रात में कर दिया गया। इसके ऑब्जेक्शन के बावजूद किसी डॉक्टर ने नहीं सुनी, और इसके अलावा जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई शख्स 40 मैरिजुआना का सिगरेट पीता है तो उसके एविडेंसेस, ट्रेसेस उसकी बॉडी में होने चाहिए थे, लेकिन सुशांत की बॉडी में कोई ड्रग्स का ट्रेस नहीं था। कूपर हॉस्पिटल ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया ऐसा कैसे हुआ, जबकि नीरज सिंह, सिद्धार्थ पिटानी एंड दीपेश सावंत, all three went on record saying that सुशांत smoked 40 marijuana cigarette। पूरा एक केस था और वो पूरा केस खत्म कर दिया था उसने 48 आवर्स के दौरान। एवर सिंस मीतू सिंह लेफ्ट ऑन 12th of June till the time he died, he smoked 40 cigarettes marijuana ke, but the postmortem report did not utter the word drugs. Why? According to the postmortem report, there was nothing found inside his body. There was no external injury. If there was no external injury, what injury is Mr. Roop Kumar Shah talking about? वो पिक्चर्स कहां हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान लिए गए, पोस्टमार्टम करते वक्त लिए गए? Where are those pictures? What are those pictures indicating? So Roop Kumar Shah said, I was afraid at that time because the political scenario was very different. There were people being killed. कभी कोई मर जा रहा था, कभी कोई मर जा रहा था, कभी कोई सुसाइड कर रहा था, कभी कोई सुसाइड कर रहा था। ऐसे में किसी को भी डर लगेगा। अगर किसी को मार रहे हैं तो क्या कोई जाएगा वहां? मैं चुप रहा क्योंकि वो पॉलिटिकल सिनेरियो मुझे प्रोटेक्ट नहीं करता। आज मुझे कोई डर नहीं है, आज मुझे डर नहीं लगता। मुझे लगता है सुशांत एक ऐसा सोल है जिसके लिए लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं करोड़ों में, फिर भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। उस टाइम की उद्धव गवर्नमेंट इस केस को लेकर सेंसिटिव नहीं थी। मुझे नहीं मालूम किसके ऑर्डर्स पे क्या किया गया, लेकिन इतना जरूर है जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी मैंने बोला, उसको इग्नोर किया गया और पोस्टमार्टम बगैर किसी वीडियोग्राफी के कंप्लीट कर लिया गया। मैं उस दिन उस टीम का हिस्सा था जिसने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था और मैंने देखा था कि उन्हें बहुत चोटें आई थी, उनकी कई हड्डियां भी टूटी हुई थी। तब मैं मीडिया के सामने नहीं आ पाया क्योंकि मुझे उस समय की उद्धव सरकार पर भरोसा नहीं था। अब सरकार बदल गई है तो मैं सच बताना चाहता हूं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। First time he spoke on the 26th of November for the first time when he spoke to a media house, and thereafter he has been constantly talking about it. Today he has again given a number of interviews. सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनका मर्डर हुआ था। उनके निधन के वक्त हमें कूपर हॉस्पिटल में 5 बॉडीज मिली थी। हमें बताया गया कि इनमें से एक बॉडी वीआईपी एक्टर की है। जब हम पोस्टमार्टम करने गए तो पता चला कि ये बॉडी सुशांत सिंह राजपूत की है। मैंने सुशांत सिंह राजपूत की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। मैं सुशांत सिंह राजपूत को पसंद करता था। मुझे भी शॉक लगा था कि सुशांत के साथ ऐसा क्या हुआ, लेकिन जब मैंने बॉडी को देखी तो मैं देखते ही समझ गया कि ये कोई सुसाइड नहीं है। इसमें इंडिकेशंस मर्डर की तरफ इंडिकेट करते हैं, क्योंकि 3 तरह के केसेस हमको मिलते हैं। एक वो जहां पर नेचुरल डेथ होता है या एक्सीडेंटल डेथ होता है, दूसरा वो उसका प्रोसेस अलग होता है। अकॉर्डिंग टू रूप कुमार शाह, जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो 3 तरह के केसेस को हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। एक जहां एक्सीडेंटल डेथ हो, उसका जो पोस्टमार्टम होता है उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। दूसरा है सुसाइड, उसका इन्वेस्टिगेशन यानी पोस्टमार्टम का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। और तीसरा है मर्डर, उस केस में पोस्टमार्टम का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। इस केस में मैंने उनको बोला कि इसमें हमको मर्डर एंगल का प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए एज पर रूल्स। डॉक्टर्स ने कहा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। इन लोगों ने मर्डर की बजाय सुसाइड वाला प्रोसेस अडॉप्ट किया पोस्टमार्टम में, कंसीडरिंग दे थॉट दैट इज द केस ऑफ सुसाइड
And the presumption, based on the presumption that it's a suicide, they carried out the entire postmortem on this presumption. They did not even look at the possible murder angle. So according to Shah, there are three ways of conducting a postmortem. One we conduct when there is a accident. Someone dies in an accident. So there is a particular process of carrying out the postmortem investigation. Second is when someone commits suicide. So there is a different way of carrying out that autopsy. And the third is when someone commits suicide, someone is murdered. So there is a third way of conducting an autopsy. I told the doctors that we should conduct as per the laid out process in the case of a murder. But doctors ignored my words. They said, you do your job and let me do my job. And the 5 people were wearing masks, hence I could not identify them. They followed the process of postmortem in a case of suicide, and they completed the process without videographing it. He said, I have been a big fan of Sushant Singh Rajput, and I was shocked to see that there were signs of struggle on his body, as if he was beaten up before death. So because I was a fan of him, I was little more conscious about him. मुझे वो एक्टर पसंद था, उसका काम पसंद था, वो चांद देखता था. He was fascinated by moon. I was also fascinated by moon. That's what Roop Kumar Shah is saying, that I was also fascinated about moon. I also had a wish that if I can ever buy a land on moon, because Sushant had bought a land on moon. So he's saying these are the reasons that when I saw the body, I was shocked to see that he had died, and there was clear signs of murder, of strangulation, of being attacked, of injuries. But doctors ignored it all, and they treated the case as a case of suicide. हमने देखा सुशांत की बॉडी पर चोट के काफी निशान थे, गर्दन पर भी 2-3 चोट के निशान दिख रहे थे. पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन बड़े अधिकारियों को सिर्फ फोटो लेने की इजाजत मिली थी, इसलिए हम लोगों ने भी आदेश का पालन किया. यानी logically there should have been videograph of the entire process. But the senior doctors were instructed to take only pictures. Hence, we completed the process by just taking pictures at 11 p.m. in the night. जब मैंने पहली बार सुशांत की बॉडी देखी तो तुरंत सीनियर्स को बताया कि यह सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है. मैंने उन्हें कहा कि हमें रूल्स फॉलो करके चलना चाहिए. ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस. व्हाट इज द प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड इन द केस ऑफ अ मर्डर. सो आई टोल्ड देम दैट वी शुड फॉलो दैट प्रोसेस. लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे. उन्होंने मुझसे जल्द से जल्द बॉडी के पिक्चर्स क्लिक करने और बॉडी पुलिस को देने की बात कही, इसलिए हमने पोस्टमार्टम रात में ही कर दिया. दैट्स व्हाट रूप कुमार शाह इज सेइंग. अब रूप कुमार शाह ने जो पहले कहा और अब जो कहा, उसमें 2-3 चीज फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ये कि सुशांत की एक आंख पे गहरी चोट थी. ही वॉज हिट और पंच्ड इन हिज आईज, which meant that there was a struggle. Someone had attacked him before his death, and his eyes had turned had turned red, and this is visible in the pictures that have been taken during the course of postmortem. मुझे नहीं मालूम हमें से कितने लोगों को ये इंफॉर्मेशन पता है. अब इस बात के एविडेंस भी अवेलेबल हैं with the Mumbai police and with Cooper Hospital in the shape of those pictures. अब ये पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन पिक्चर्स को निकालिए तो आपको पता चलेगा कि रूप कुमार शाह जो कह रहे हैं क्या वो सही कह रहे हैं या झूठ. We shall be back to discuss much more. I know all of you watch a lot of TV news channel. Please continue watching. But after watching all the channel, come back, because we will be talking about it in a comprehensive manner, talking about a lot of things, but finding something which is our own. And today's information that is most relevant to you is that the pictures are very much on record,
and available both with Cooper Hospital and Mumbai Police the pictures related to Sushant Singh Rajput's post-mortem, which Mr. Roop Kumar Shah is talking about. So stay on and please do come and connect so that you get to know about all that you want to know about the case that you have been following for the last half years. After 2.5 years, there has been a new heat that is being generated, new questions being asked because there's a witness who has come and is ready to talk because the political scenario has changed. He feels he can speak and he is neither in service. So he cannot be acted against. He feels more secure and he's ready to be part of the justice that you all are seeking. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Shall be back to talk about much more about this case or maybe something else that crops up because this is a developing story. We haven't heard the last word on this because there are lots and lots that's going to come up in the days to come. Stay connected, stay safe, and keep an eye on all that is happening across the board. And end of the day, I shall be there to talk to you about the entire case in a complete comprehensive manner with obviously something new to offer. Thanks a lot for watching. Stay safe and stay connected.